जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 2.4 को फुल डिटेल्स में समझने का प्रयास करते हैं। तो ये प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ये नोट में दे रखा है, फिर भी हम इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। अर्थात यहां हम पहले क्वेश्चन को लिए हैं 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये जो हमें दे रखा है ये बहुपद है, और ये जो हमें 3 ठो संख्या दे रखा है ये क्या है, ये शून्यक है। यानी कि हम इसे मान सकते हैं अल्फा, और इसको बीटा, और इसको गामा। ये तीनों बहुपद दे रखा है, ये तीनों शून्यक दे रखा है। और ये जो बहुपद है ये किस रूप में है, तो ax के पावर q प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप में ये बहुपद दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अल्फा बीटा और गामा ये क्या हो गया, शून्यक हो गया। तो हम इसे मान सकते हैं कि px बराबर 2x के पावर q प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ऐसा क्यों माने हैं, क्योंकि हम इन अल्फा बीटा और गामा का मान इस x में रखकर हम बारी बारी से चेक करेंगे कि इसका शून्यक जो है वो इसका मान रखने पर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं x के जगह पर हम क्या रखते हैं, अल्फा का मान रखते हैं। तो अल्फा का मान कितना है, 1/2। अगर 1/2 रख रहे हैं तो x के जगह 1/2 रखेंगे, तो यहाँ q है तो q रख देंगे, और प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 5, x के जगह 1/2 और प्लस 2। अब हम इसे हल कर लेते हैं, तो 2 गुना 1/8 हो जाएगा, 2 के पावर q है तो प्लस ये 1/4 हो जाएगा, और माइनस 5/2 हो जाएगा, और प्लस 2 हो जाएगा। अब ये क्या करते हैं, 2 चौका 8 काट देते हैं, तो 1/4 जोड़ 1/4 माइनस 5/2 जोड़ 2। अब इसका लघुत्तम निकाल लेंगे तो कितना लघुत्तम आएगा, 4। तो 1 प्लस 1 माइनस 2 दूना 4, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और जोड़ 8। तो ये क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। 0/4 बराबर ये 0 हो गया। अर्थात 1/2 जो दे रखा है ये शून्यक है। अब हम फिर इसी में रख देंगे p, x के जगह पर अब हम बीटा का मान रखेंगे। बीटा का मान कितना है, 1। तो अगर 1 का मान रखेंगे तो 2 × 1 का पावर q हो जाएगा यहाँ से, और प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 का पावर 2 हो जाएगा, और माइनस 5 यहाँ x के जगह पर 1 हो जाएगा, और प्लस 2। अब हम इसे हल कर लेते हैं, तो 2 और 1 का पावर क्यू करेंगे तो 1 ही आएगा। अर्थात 2 एकम 2 और जोड़ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 एकम 5 और जोड़ 2। तो इसे हम जोड़ देंगे, 2 1 3 2 5, 5 में से 5 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार हम गामा का मान भी रखकर देखेंगे, तो इधर साइड में कर लेते हैं। p x के जगह अब कितना, -2 रखेंगे, तो -2 रखेंगे तो ये बहुपद क्या है, 2x के पावर q है। अर्थात 2 माइनस 2 के पावर q हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर, और माइनस 5x है तो -5, और x के जगह पर -2 और प्लस 2 है। बस अब इसका हम हल कर लेंगे। तो यहाँ देखिए -2 का q है तो ये कितना हो जाएगा, 8, माइनस में -8, और जोड़ यहाँ 2 का पावर -2 का पावर 2 है, अर्थात ये हो जाएगा 4, और ये माइनस माइनस जोड़ हो जाएगा, 5 दूना 10 और प्लस 2, तो 8 दूना ये -16 हो जाएगा, जोड़ 4 जोड़ 10 जोड़ 2। अब हम इसे जोड़ लेंगे तो 10 4 14 2, 16 में से 16 घट जाएगा तो
0। अर्थात ये जो हमें तीनों संख्या दे रखा था ये शून्यक हो गया, तीनों का मान कितना आया 0 0 आ गया, तो ये शून्यक हो गया। अब क्या करना है कि कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो इसका एक सूत्र है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। तो यहाँ देखिए b के स्थान पर कितना है 1 है, तो 1 है तो यहाँ कितना आना चाहिए -1 और यहाँ a के स्थान पर कितना है 2 है 2। अर्थात जब हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए -1/2 आना चाहिए। तो इसे हम जोड़ कर देखते हैं अल्फा बीटा और गामा को। तो अल्फा का मान 1/2 और जो बीटा का मान है 1 और गामा का मान है -2, तो -2 लिख देते हैं। अब हम इसका हल कर लेंगे, 2 लघुत्तम आएगा तो 1 + 2 और माइनस में 4 हो जाएगा, बराबर कितना आना चाहिए -1/2 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए 2 और 1 3 में से 4 -1/2 आ जाएगा, बराबर -1/2। तो ये तो योगफल पर निकल गया। अब 2 करके इसका योगफल निकालेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सूत्र क्या होता है c/a। तो c/a यहाँ देखिए c का मान कितना है -5 और a का मान 2 है, तो कितना आना चाहिए -5/2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आना चाहिए -5/2। तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 1/2 इंटू 1 हो जाएगा और प्लस बीटा इंटू गामा यानी कि 1 इंटू -2 और प्लस गामा इंटू अल्फा तो -2 इंटू 1/2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आना चाहिए -5/2। तो इसे गुना करते हैं तो 1/2 और ये माइनस हो जाएगा 2 और ये कट जाएगा 1 से तो -1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आना चाहिए -5/2। अब इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 1 - 4 माइनस कितना हो जाएगा -2। अर्थात 1 में से 6 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा -5/2 बराबर -5/2। अर्थात इसका मान भी बराबर आ गया। अब हम तीनों का गुणनफल के रूप में देखेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना सूत्र होता है -d/a, यही सूत्र होता है। तो -d यहाँ देखिए d का मान कितना है 2 और a का मान 2, अर्थात -2/2 आना चाहिए। तो अल्फा बीटा और गामा को हम गुना में रख लेते हैं। अल्फा का मान है 1/2 और बीटा का मान है 1 और गामा का मान है -2। तो ये 2 एकम 2 कट जाएगा माइनस में, तो गुना होगा तो -1 हो जाएगा। तो हम इसे भी तो काट सकते हैं, 2 एकम 2 यानी कि -1। तो इस तरह से हम इसको सत्यापित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है x⁻³ -4x² + 5x - 2 ये बहुपद के रूप में दे दिया और इसका शून्यक ये 3 ठो दे दिया 2 1 और 1। ये किस रूप में है तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप में है। तो हम इसे अल्फा मान सकते हैं और एक को बीटा और एक को गामा। तो इसे हम px बराबर x⁻³ -4x² प्लस 5x - 2 इस रूप में लिख सकते हैं, ताकि हम यहाँ x का मान 2 1 और 1 रख करके हम इसका जांच कर सकते हैं कि इसका शून्यक जो है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ हम अल्फा का मान ले लेंगे 2
यानी कि पी एक्स के जगह पर 2 ले लेंगे तो 2 के पावर क्यू माइनस 4, फिर 2 के पावर स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5, एक्स के जगह पर 2 और माइनस 2। तो इसे हल कर लेंगे। 2 के पावर क्यू है तो कितना हो जाएगा 8 और माइनस ये 2 दूना 4 तो 4 चौका 16 और जोड़ 5 दूना 10 और माइनस 2। तो अब देखिए 10 और 8 18 में से 16 2 18 घट जाएगा, यानी कि इसे ऐसे लिख सकते हैं 18 घटाओ 18 बराबर 0। फिर इसी प्रकार हम बीटा का मान रख कर देखेंगे, यानी कि बीटा का मान कितना है 1, तो 1 रख देंगे। तो 1 का पावर क्यू माइनस 4, 1 का पावर 2 प्लस 5, 1 और माइनस 2। ये 1 का पावर हम इसी में रखे हैं, इसी बहुपद में रख दिए हैं। तो 1 का पावर क्यू तो 1 हो जाएगा और ये 4 का 4 और प्लस 5 माइनस 2। तो 5 1 6 में से 2 घटेगा तो 4, 4 में से 4 घटेगा तो 0। इसी प्रकार फिर 1 है तो इसको लिखना ना लिखना एक ही होगा, तो फिर भी लिख देते हैं 1 के पावर क्यू माइनस 4, 1 के पावर 2 प्लस 5, 1 और माइनस 2। तो सेम टू सेम यही वाला है, तो 1 माइनस 4 जोड़ 5 माइनस 2 बराबर, इसको भी घटाएंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ शून्यक तो हम देख लिए कि इसका शून्यक जो है 2 1 1 ये सही है। फिर इसका आप जांच करेंगे, जांच करेंगे तो जांच करने के लिए एक सूत्र है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। ये त्रिघात बहुपद का सूत्र है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इन तीनों को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, यानी कि 2 प्लस 1 बराबर माइनस बी बटा ए। अब यहाँ देखिए माइनस बी बटा ए कितना हो जाएगा, माइनस 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा 4 बटा 1, या इसे 4 भी लिख सकते हैं। तो इसको जोड़ दीजिए 4 बराबर इधर भी हो गया 4। तो ये तो सत्य हो गया। अब देखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा ए। इसका सूत्र होता है सी बटा ए। तो सी इसमें कितना है 5 बटा 1, यानी कि जब हम इसे जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 5 बटा 1। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 2 और बीटा 1 और प्लस फिर बीटा 1 और गामा 1 प्लस गामा का मान 1 और अल्फा का मान 2। अब इसे हम गुना कर करके जोड़ देंगे, अर्थात 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर कितना 5 चाहिए। तो 2 1 3 2 5 हो जाएगा, तो 5 बराबर 5। तो ये भी सत्य हो गया। अब देखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए आना चाहिए। तो माइनस डी बटा ए अर्थात जोड़ का 2 होना चाहिए। तो इसे गुना करते हैं, 2 का अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान 1 और गामा का मान भी 1। तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 एकम 2, तो 2 बराबर 2, अर्थात ये भी हमारा साबित हो गया। तो इस तरह से हम इसका शून्यक जांच करके और फिर इसका जांच करेंगे कि ये जो शून्यक दे रखा है ये सही है या नहीं है। तो इस तरह से हम सत्यापित कर सकते हैं इसे। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 और -14 हो। अर्थात यहाँ हमें क्या दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2, और एक है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर -7, और एक है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14। अर्थात ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये शून्यकों का योग हो गया, और
दो शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग -7 दे रखा है और तीनों शून्यकों के गुणनफल क्या दे रखा है, -14। तो जब ये शून्यक दिया गया हो और कह दे कि इसका त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र है x के पावर क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अगर हम इसमें इस सब का मान रख देंगे तो हमारा बहुपद निकल कर तैयार हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें रख के x के पावर क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है, यहाँ 2। तो लिख देंगे 2 और एक्स स्क्वायर और जोड़, और इसका मान कितना है, -7। तो -7 इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान -14 है। तो लिख देंगे -14। तो अब हम इसे कोष्ठ से बाहर निकालते हैं। तो x के पावर q और माइनस ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस माइनस -7x हो जाएगा और ये +14 हो जाएगा। तो यही हमारा त्रिघात बहुपद बनकर तैयार हो गया। तो त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या हुआ, ये रहा। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। यदि बहुपद x के पावर क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी a और a प्लस बी हो तो a और b ज्ञात कीजिए। तो ये शून्यक दे रखा है, अर्थात हम इसे मानेंगे अल्फा और इसे मानेंगे बीटा और इसे गामा। ये हो गया तीनों शून्यक। तो इसी के मदद से हमें a और b का मान निकालना है, अर्थात जब हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान लिखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, अल्फा का मान a माइनस बी और बीटा का मान जोड़ a हो जाएगा और जोड़ गामा का मान a प्लस बी। तो इसका सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र -b/a बराबर में। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ देंगे तो ये तो कट गया, तो 3a बच जाए। तो यहाँ देखिए -b/a अर्थात यहाँ 3/1 लिख सकते हैं, 3/1 बराबर 3a। तो हम यहाँ a का मान निकालेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, a बराबर 1। ये 3 से 3 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, अर्थात a बराबर निकल कर आ गया 1। तो हम अब क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करेंगे तो अल्फा कितना है, a माइनस बी और बीटा कितना है, a और गामा कितना है, a प्लस बी। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र क्या होता है, -d/a। तो यहाँ देखिए -d कितना हो जाएगा, -1 और बटा में 1, -1/1। तो इसे हम गुना कर देते हैं। तो इसको पहले गुना कर देंगे a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये a अभी बच गया तो a का मान यहाँ जब 1 निकाल दिए हैं तो ये इसी का मान हम यहाँ रख देंगे। तो बराबर 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1। तो -1 हो जाएगा
और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और माइनस बी स्क्वायर ये गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात ये जो 1 है अब इधर आ जाएगा तो -1 ये भी जुट जाएगा, तो -1 और ये -1 तो -2 हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम माइनस से माइनस काट देते हैं, तो अब इधर स्क्वायर है तो इधर आके रूट चढ़ जाएगा बराबर बी। तो रूट जो होता है प्लस और माइनस दोनों में होता है, तो यहाँ लिख देंगे अतः ए बराबर 1 और बी बराबर रूट के अंदर 2, तो ये प्लस माइनस दोनों में रहेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हमें बहुपद क्या दे रखा है, x के पावर 4 माइनस 6x के पावर क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 ये बहुपद है, और इसका शून्य क्या है 2 प्लस माइनस √3, अर्थात इसे हम अल्फा बराबर 2 प्लस √3 और बीटा बराबर 2 माइनस √3 लिख सकते हैं। ये 2 प्लस और माइनस ये दोनों में है, √3 जो है प्लस माइनस दोनों में है, तो एक अल्फा बराबर 2 प्लस √3 मान लिए और बीटा बराबर 2 माइनस √3। अब हम इसकी मदद से एक हम द्विघात समीकरण तैयार करेंगे। तो द्विघात समीकरण तैयार करने का सूत्र है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसके माध्यम से हम एक द्विघात समीकरण तैयार करेंगे और उस द्विघात समीकरण से हम इस बहुपद में हम भाग देंगे। तो पहले हम इसका द्विघात समीकरण निकाल लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है 2 प्लस √3, तो लिख देंगे 2 प्लस √3 और बीटा का मान तो 2 माइनस √3 और इंटू एक्स और प्लस में फिर अल्फा का मान तो 2 प्लस √3 और बीटा का मान कितना 2 माइनस √3। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो x स्क्वायर अब ये तो कट गया और 2 2 4 बच जाएगा, तो -4x और जोड़ यहाँ देखिए a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर लिख लेंगे। तो 2 दूना 4 और माइनस √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3, तो बराबर x स्क्वायर माइनस 4x और जोड़ 1। अब ये जो द्विघात समीकरण आया इससे हम इस वाले में भाग देंगे। तो भाग देकर देखते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 4x जोड़ 1 से भाग देंगे किसमें, x के पावर 4 माइनस 6x के पावर क्यूब माइनस 26 x स्क्वायर और प्लस 138x माइनस 35 इसमें भाग दे रहे हैं। तो x स्क्वायर से भाग देंगे तो हो जाएगा x के पावर 4 और माइनस 4 में 4x में से गुना करेंगे तो 4x के पावर क्यूब और जोड़ x स्क्वायर। अब हम इसे घटा लेंगे तो ये घट जाएगा और ये जुट जाएगा। तो 4 में से 6x क्यूब घटेगा तो क्या होगा -2x के पावर क्यूब और ये दोनों जुट जाएगा तो -27x के पावर 2 और प्लस 138x माइनस 35 ये ज्यों का त्यों लिख दिए। अब इतना लिखने के बाद फिर अब इसे काटेंगे तो -2x से गुना करेंगे इसमें तो -2x के पावर क्यूब और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 दूना 8x स्क्वायर हो जाएगा और -2x। अब हम इसे घटा लेंगे तो ये तो कट गया। अब इसे हम जोड़ देंगे तो 8 7 35 हो जाएगा -35x स्क्वायर
और ये हो जाएगा जोड़ 140x और -35। अब इसमें क्या करेंगे, -35 से गुना करेंगे, -35 से, तो क्या होगा -35 एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 35 चौका 140 एक्स और -35 एकम 35। अब इसे हम घटा लेंगे तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, अर्थात शेषफल यहाँ 0 हो गया। तो अब ये जो भागफल आया, अब इस भागफल का हम 2 शून्यक तैयार कर लेंगे। इधर लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इसका अब शून्यक निकाल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 × 35, तो -7x जोड़ 5x कर देते हैं और -35। यहाँ x कॉमन लेंगे तो x -7 आ जाएगा और यहाँ +5 कॉमन लेंगे तो x -7। अब इसका शून्यक निकालना है, तो x -7 और यहाँ x + 5 बच जाएगा और बराबर में क्या करते हैं 0 दे देते हैं शून्यक निकालने के लिए। तो x -7 बराबर 0 और x + 5 बराबर 0। तो यहाँ x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, +7, और यहाँ x का मान निकालेंगे तो -5। तो लिखेंगे अतः अन्य शून्यक बराबर कितना है, 7 और -5 है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कितने स्टेप में हो रहा है, सबसे पहले तो ये जो शून्यक दिया गया है, शून्यक से हम एक द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद तैयार करेंगे। द्विघात बहुपद तैयार करने के बाद दिए गए बहुपद में भाग देंगे और इसका भागफल जितना आएगा, इस भागफल का हम शून्यक निकाल लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। यदि बहुपद x के पावर 4 - 6x³ + 16x² - 25x + 10 को एक अन्य बहुपद x² - 2x + k से भाग दिया जाए और शेषफल x + a आता हो, तो k तथा a ज्ञात कीजिए। तो ये बहुपद कितना दे रखा है, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, और भाग किससे देना है, x² - 2x + k से। तो इसे भाग देते हैं, तो x² - 2x + k, इससे भाग देंगे किस में, इस दिए गए बहुपद में। तो x के पावर 4 - 6x³ + 16x² - 25x + 10, इसमें भाग देंगे। तो x² से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये x के पावर 4 और माइनस में 2x³ + k x² हो जाएगा। अब हम इसे घटा लेंगे तो ये कट जाएगा, 2x³ में से 6x³ घटेगा तो -4x³ हो जाएगा। अब यहाँ 16x² में से k x² घटेगा और -25x + 10, तो ये दोनों हमें एक समान दिख रहा है, तो इसे हम एक जगह कर लेंगे या एक स्टेप और गुना कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, -4x से गुना करेंगे तो -4x³ और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8x² और प्लस में माइनस में 4kx। तो अब इसका हम घटाव कर लेंगे, तो ये तो कट गया। अब यहाँ देखिए 16x² में से 8x² घटेगा तो कितना होगा, 8x², और इसी का जाति यहाँ है k माइनस में kx² और माइनस, अब इसको लिख लेंगे +4kx। अब बच गया कौन, ये दोनों, तो -25
एक्स और प्लस 10। अब इसमें क्या करते हैं, एक्स को हम कॉमन खींच लेते हैं तो क्या बचेगा 8 माइनस के। एक्स को हम बाहर खींच लिए हैं तो इसमें क्या बच गया 8 माइनस के, और इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, या इसमें भी एक्स कॉमन लिख सकते हैं तो अभी नहीं खींचते हैं। तो 4x माइनस 25x प्लस 10, ये ज्यों का त्यों लिखा गया। अब देखिए यहाँ कितना से भाग लगाएंगे 8 माइनस के से, तो लिखेंगे जोड़ 8 माइनस के। तो इसमें गुना करेंगे तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें गुना होगा कितना से 2x से, माइनस 2x से गुना होगा 8 माइनस के से, और फिर प्लस के से गुना होगा 8 माइनस के में। तो अब हम क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं, ये घट जाएगा, ये जुट जाएगा, ये घट जाएगा, तो ये तो कट गया। अब बच गया कौन, इसे अब गुना कर लेंगे, ऊपर का ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। तो ऊपर का ज्यों का त्यों लिखेंगे तो 4kx माइनस 25x प्लस 10 लिखा गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें गुना कर देते हैं, तो 8 दूना 16x, जोड़ में 16x, और घटाव में 2kx हो जाएगा, kx। अब इसमें भी गुना कर लेते हैं तो माइनस 8k हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए kx यहाँ भी है और kx यहाँ भी है, अर्थात 4 में से 2kx घट जाएगा तो बच जाएगा कितना 2kx, और 25 घट जाएगा यहाँ 16 में से 25x, तो माइनस 9x बच जाएगा, और जोड़ 10। अब यहाँ देखिए, अब ये दोनों बच गया माइनस 8k और प्लस के स्क्वायर। तो हम अब इसमें क्या करते हैं, x को हम कॉमन खींच लेते हैं। जब x कॉमन खींच लेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा 2k माइनस 9, और इसे हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, माइनस 8k प्लस के स्क्वायर। तो अब इतना करने के बाद शेषफल हमें इतना प्राप्त हो गया। ये क्या हुआ शेषफल, तो इसे हम rx से लिख देते हैं शेषफल। तो हम इसे जब भाग दिए हैं तो इसका शेषफल इतना प्राप्त हुआ, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शेषफल x प्लस a आता हो। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि इसके बराबर, इधर साइड में लिख देते हैं, इधर साइड में लिख देते हैं, इसके कहने के मुताबिक x प्लस a बराबर इतना होना चाहिए। हम शेषफल निकाले हैं तो यही ना आया है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, अर्थात हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x 2k माइनस 9 और जोड़ 10 और माइनस 8k और प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, यहाँ x का गुणनखंड इधर 1 है और इधर गुणनखंड कितना है 2k माइनस 1, अर्थात इसके गुणनखंड के बराबर ये हो जाएगा। तो लिख देते हैं 1 बराबर 2k माइनस 9, इसके गुणनखंड के बराबर यहाँ इसका गुणनखंड हो गया। तो अब इसमें से k का मान निकाल लेंगे, तो ये माइनस में 9 है तो इधर आके जोड़ में 9 हो जाएगा, तो 9 1 10 हो जाएगा बराबर 2k। अब क्या करेंगे, k का मान इधर निकालना है तो k इधर बटा में आ जाएगा, तो 10 बटा 2 बराबर k, इसलिए k बराबर 5। इसे काट देंगे तो 5 आ जाएगा। अब ये जो हमें a दे रखा है, a बराबर ये टोटल मान हो जाएगा। तो अब फिर इधर लिखेंगे a बराबर कितना 10 माइनस 8k और प्लस के स्क्वायर। तो हमें यहाँ तो k का मान प्राप्त हो चुका है, तो लिखेंगे a बराबर 10 माइनस 8, k का मान 5 है तो 5 से गुना करेंगे प्लस 5 के स्क्वायर। तो a बराबर 10 माइनस 8 पंचे 40 हो जाएगा और प्लस 5 पचे
25, तो 25 10 35 में से 40 घटेगा तो ये बराबर -5 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः k बराबर 5 तथा a बराबर -5 आंसर। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर ला सकते हैं k और a का मान। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे